इस महाशिवरात्रि से राजू होगा हमारा ठंडे। तो मैंने एक तेलुगु मूवी देखी जो कि थिंडेल जिसका नाम है, और थिंडेल का मीनिंग है शिप लीडर, एक ऐसा बहादुर लीडर जो कि अपनी पूरी जो उसके साथ टीम है उसको लीड करना और हर कदम पर उसका साथ देना, और अगर वो मुश्किल में है तो खुद मुश्किल में पड़ जाना और उनको सेव करना जो उसके साथ टीम है। तो ऐसी ही एक फिल्म आई है जो कि रियल बेस इंसिडेंट पर बनी है, जो कि उन फिशरमैन की है जो एक पाकिस्तान में किस तरह से इंटर हुए, उस पर ये फिल्म बनी है। तो मैं जैसे आपके साथ पहले भी बहुत बार अगर ट्रू इवेंट्स पे जो मैं बेस बनी फिल्म होती हैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे ऐसे फिल्म पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे अच्छी लगती हैं ट्रू बेस पर बनी हुई फिल्म। तो कैसी है फिल्म, बात कर लेते हैं। तो इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो इस फिल्म में दिखाया है कि किस तरह से वो फिशरमैन, वो मछेरे जो पाकिस्तान में इंटर हुए थे, कैसे हुए थे। फिल्म में जिस तरह से इसको दिखाया है उसमें कितनी रियलिटी है कि क्या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिल्म अच्छी लगेगी आपको। उन मछेरों ने जिस तरह से उन परेशानियों को देखा, क्या उनके साथ हुआ, वो सब कुछ इसमें दिखाया है। राजू, हाँ जानू, गांव में सब लोग हमारी बातें कर रहे हैं। तो इसमें एक लव स्टोरी भी दिखाई गई है। फिल्म है स्टार बाय नागा चैतन्या एंड साई पल्लवी, इसमें मेन लीड में हैं और इनकी एक लव स्टोरी भी दिखाई है। ये रियलिटी में भी लव स्टोरी थी ये आइडिया नहीं, लेकिन उन मछेरों की बात करें तो ये जब जाते हैं समंदर में, मछेरे जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि साई पल्लवी जो है कि नागा चैतन्या की लवर होती है, उसकी दोस्त है, और वो किसी नहीं चाहती कि वो समंदर में जाएं, क्योंकि इसमें इसकी स्टोरी में वो दिखाते हैं कि वो देखती है कि लोग जो वो समंदर में जाते हैं तो काफ़ी टाइम उन्हें लग जाता है, महीनों लग जाते हैं। 9 महीने के बाद ऑलमोस्ट वो घरों में वापस आते हैं, तो पीछे कोई मर गया है या क्या हुआ है उन मछेरों को कुछ आइडिया नहीं होता कि उनकी फैमिली पीछे किस तरह से सरवाइव करती है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि समंदर में वो जब जाते हैं तो ऐसा भी नहीं कि वो फ़ोन कर सकें, तब तक वो फ़ोन कर सकते हैं जहाँ पर सिग्नल होता है, तो क्योंकि वहाँ पे समंदर में कोई सिग्नल ही नहीं है तो वो बात भी नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो जब अपना साई पल्लवी के जो फादर होते हैं उनके साथ एक हादसा होता है कि वो भी मछेरे होते हैं और वो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, और जब वो 9 महीने के बाद घर वापस आते हैं तो आकर देखते हैं कि उनकी जो वाइफ साई पल्लवी की जो माँ दिखाई है वो मर जाती है कुछ महीनों पहले, और उसके वालिद को आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है समंदर से। तो उसके बाद जो साई पल्लवी दिखाई है वो अकेली रह जाती है, तो वो उसके बाद समंदर पर जाना छोड़ देते हैं। तो इसी तरह साई पल्लवी भी जो है वो सीता उसका नाम है फिल्म में, वो राजू नागा चैतन्या के लिए काफ़ी परेशान रहती है कि वो काफ़ी दिनों तक, महीनों तक नहीं आता, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो एक दिन जब वो अपने फादर से पूछती है तो वो भी सोचती है कि वो राजू को समंदर पर जाने से मना कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि राजू जो है वो एक थंडेल है, एक लीडर बन चुका है, क्योंकि उसके लोग सोचते हैं कि वो उनके लिए बहुत अच्छा थंडेल है, क्योंकि वो उनके लिए जान देने की भी लिए भी सोचता ही नहीं, और एक लीडर जो है वो ऐसा ही होना चाहिए उस वक्त में। तो वो चाहता है कि वो अपने लोगों के हर कदम पर उनका साथ दे, और फिर वो अपनी सीता से तो वादा कर लेता है, लेकिन वो अपनी टीम को भी नहीं छोड़ता, और वो सीता को छोड़कर अपनी टीम के साथ समंदर के लिए निकल जाता है मछलियाँ पकड़ने। और उसे नहीं पता होता कि अब वो जाएगा तो किस मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि सीता उसे गुड बाय ही नहीं कहती और उसे इसी परेशानी में जाना पड़ता है सीता को छोड़ के, और वो दोनों बात भी नहीं करते। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब समंदर में एक तूफ़ान आता है तो उस तूफ़ान से वो बचने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन
वो लहरें शायद उन्हें उस पाकिस्तान में ले आती हैं। वो लहरें काफ़ी समंदर में दिखाई हैं। तो फिर जब वो देखते हैं लहरें थमती हैं, जब वो देखते हैं तो वो 2018 का ये वाक़या है और वो देखते हैं कि वो पाकिस्तान के समंदर में आ चुके होते हैं और उनके पूरे इर्द गिर्द पाकिस्तान की फ़ोर्स है और वो बीच में हैं और पाकिस्तान के फोर्सेस उन्हें अरेस्ट कर लेती हैं और वो उस दरिया से सिरिकाकुलम उस जगह का, उस समंदर का नाम था, जहाँ से पाकिस्तान उन्हें अरेस्ट करता है और पाकिस्तान उन्हें अपने कराची में वो आ जाते हैं। यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 2 साल तक वो जेल में रहे और ये टोटल 22 लोग थे। उनमें एक छोटा बच्चा भी था जो आई थिंक 10-12 साल का फिल्म में दिखाया है, वो बच्चा था। पीछे उनकी फैमिली ने किस तरह से उन मुश्किलात का सामना किया जब वो जेल में थे, और यहाँ पर जब वो जेल में थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी अच्छा दिखाया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनकी हेल्प की और उन्हें रिहा करने में दोनों मुल्कों ने मिलकर अच्छा किया और उन्हें रिहा कर दिया गया जब उनकी, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते थे और वो पाकिस्तान में इंटर हुए थे, तो वो सोचते थे, पाकिस्तान ने सोचा कि शायद ये जासूस हैं। लेकिन जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो कोई जासूस नहीं बल्कि वो इनोसेंट थे। वो एक ऐसे लोग थे जो सिर्फ मछेरे हैं, उनका किसी से कोई किसी भी फोर्स से, किसी भी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर उन्हें इस तरह छोड़ा गया। और ये जब यहाँ से जब मैं इस फिल्म के बारे में रीड कर रही थी, सर्च कर रही थी, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी जो कि लिखा था कि एक पाकिस्तानी जेल में एक ऑफिसर थे जो कि आलू अर्जुन, जो कि एक्टर हैं तमिल मूवी के, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और उन्होंने इन इंडियंस से कहा, जो मछेरे थे उनसे कहा कि जब तुम वहाँ जाओ तो मुझे आलू अर्जुन का ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने भी उनके लिए ऐसा किया, क्योंकि वो लिखा ये है कि जब वो जेल में मछेरे थे तो वो पाकिस्तानी ऑफिसर जो था, पुलिस वाला, वो इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो उन्होंने फिर वहाँ जाकर आलू अर्जुन का ऑटोग्राफ उसके लिए, उस पुलिस ऑफिसर के लिए ढूंढना की कोशिश की। तो इसी तरह ये फिल्म बनी। तो कैसी है ये फिल्म आप भी कमेंट में बोल सकते हो। और क्योंकि ट्रू इवेंट्स पर ये फिल्म बनी है तो मुझे तो ऑफ कोर्स ये फिल्म अच्छी लगी। राजू और सीता की कहानी, एक मछेरों की कहानी, पाकिस्तान और इंडिया की कहानी, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया है। किस तरह से वो माहीगीर वापस अपने मुल्क गए और उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया, उनकी फैमिलीज़ ने किन मुश्किलात का सामना किया, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया है। तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट।